बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर में मानसून के खिले खिले रंगों ने शहरियों के चेहरे भी खिला दिए। बारिश का सिलसिला तमाम दिन हल्के फुल्के अंदाज में जारी रहा। बादलों ने सूरज पर अपनी बालादस्ती पूरी तरह से कायम रखी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सुहेल कैसे से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, आज तो लाहौर में बादलों ने क्या समा बांधा है, और अगर मैं ये कहूँ कि मानसून का जो सही लुत्फ वाला रंग है ना, वो आज नज़र आया है। वरना तो इससे पहले जो 2 स्पेल गुजरे थे तो उस दौरान तो कुछ इस तरह की सूरत हाल रही कि एकदम मूसलाधार बारिश बरस जाती और उसके बाद कुछ ही देर के बाद सूरज चमकना शुरू हो जाता, हब्स की कैफियत जो होती वो इम्तहान लेना शुरू कर देती, और ये सूरत हाल देखने में रही। लेकिन आज जो बादल बरसे तो बड़े ही खूबसूरत से अच्छे अंदाज में बरसे कि कभी तेज़ बारिश शुरू हो जाती, कभी रिमझिम शुरू हो जाती, कभी बादल बरसना बंद हो जाते। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मिकदार में भी बारिश नहीं बरसी कि लाहौर में निश्चित उनके इलाके में सबसे ज़्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और उसके साथ साथ पानी वाला तालाब में कुछ 32 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं 20 कहीं 17 इसी तनासब से बारिश जो है वो बरसती रही। और ये सूरत हाल तमाम दिन बारिश बरसने के बाद की है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह किन रिमझिम रिमझिम सी चलती रही, और शहरियों को कोई जहमत भी उठाना नहीं पड़ी, कहीं पर नशीबी इलाकों में पानी भी जमा नहीं हुआ, ट्रैफिक को भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। और जब से बादलों ने बरसना शुरू किया, और अब अगरचे बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन इसके बावजूद तमाम दिन लाहौर के आसमान पर बादलों ने अपनी बालादस्ती मुकम्मल तौर पर कायम रखी। उन्होंने भी शायद तहैया कर लिया था कि अहले लाहौर को आज सही लुत्फ़ फ्राहम करेंगे मानसून का, और उन्होंने सूरज को बिल्कुल भी खेलने का मौका नहीं दिया। खुल खेलना तो बहुत दूर की बात रही। तो आज तो सूरज ने अपनी कोई हल्की फुल्की सी भी झलक नहीं दिखलाई कि अभी तक भी बादलों की बालादस्ती कायम दिखाई देती है, और कुछ मिजाज और मूड बादलों का इस तरह का लग रहा है कि जैसे अभी ये मज़ीद बरसेंगे। और यही महकमा मौसमियात की तरफ से भी बताया गया है कि जनाब 17 जुलाई तक इन बारिशों के जारी रहने का इम्कान है। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा दिनों के दौरान जो बारिशें होंगी वो इसी तरह से होंगी, हल्की फुल्की सी या तेज़ और मूसलाधार बारिशें होंगी। सो पता चल जाएगी कि वो क्या हालात रहते हैं उसमें। तो बहरहाल ये रहा जी आज का मौसम, और आने वाले मौसम के भी हवाले से थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। समनाबाद के इलाके चाह जम्मू में 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया। रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर तो टूट गया, मगर मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। समनाबाद का इलाका चाह जम्मू बाजार और इससे मुल्हिका इलाके बारिशी पानी में डूब गए। सीवरेज और निकासी आब का सिस्टम ठीक न होने से गटरों का पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और बाजारों में गंदे पानी से उठने वाले ताफुन से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जही से पूरा इलाका बारिशी पानी में डूब चुका है। ये हज़ारों की आबादी है यहाँ पे रह रही है, वो जो मुश्किलात से गुज़रती है और जो जिन हालात में रह रही है ना, वही बेहतर जानते हैं। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनका तो दूर दूर तक पता नहीं कौन है तो कौन नहीं है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है और गटरों का पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कारोबारी ज़िंदगी भी तबाह हुई है और रहन सहन वाली ज़िंदगी भी तबाह हुई है। यहाँ बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ये साथ ही मस्जिद है, आप देख रहे हैं यहाँ से ये रास्ता है, ये इतने ऊपर कपड़े उठा के मस्जिद में जाना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल पेश आ रही है, घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। अहले इलाका ने बताया कि इंतजामिया को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि निकासी आप का बंदोबस्त करके हमें इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। और खबर दें कि स्कूलों में तैनात फोकल पर्सनस की जानिब से डेंगू लार्वा की गलत रिपोर्ट जमा करवाने का इंकशाफ। फोकल पर्सनस ने बेशतर स्कूलों में गलती से डेंगू लार्वा मुस्बत होने की रिपोर्ट जमा करवाई। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी मरासले में इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि फोकल पर्सनस की डेंगू ऐप चलाने से मुतालिक आगाही न होने के बायस ऐसा हुआ है।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्कूल में तैनात फोकल पर्सन्स की जानिब से डेंगू लार्वा की गलत रिपोर्ट जमा करवाने का इंकशाफ। फोकल पर्सन्स ने बेशतर स्कूलों में गलती से डेंगू लार्वा मुस्बत होने की रिपोर्ट जमा करवाई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी मरासले में इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि फोकल पर्सन्स की डेंगू ऐप चलाने से मुतालिक आगाही ना होने के बायस ऐसा हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत शहर से गंदे पानी के निकास के लिए डिस्पोजल स्टेशन की तादाद बढ़ाई जाएगी। नए इलाके शामिल होने के बाद मजीद 20 डिस्पोजल स्टेशन तामीर किए जाएंगे। वासे ने नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क अवार्ड कर दिया। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, इस मुतालिक बताइएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर वासा की तरफ से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 पर काम का आगाज कर दिया गया है। ताहम इस मंसूबे में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि शहर लाहौर से गंदे पानी के निकास के लिए जो डिस्पोजल स्टेशन हैं उनकी तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत नए इलाके वासा की हदूद में शामिल किए जा रहे हैं। तो इसी तनाजुर में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद जो 20 डिस्पोजल स्टेशन हैं वो तमीर किए जाएंगे। वासा ने नए डिस्पोजल स्टेशन की तमीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क अवार्ड कर दिया है। गली मोहल्ले और मरकजी शाहराहों से सीवरेज ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए ये डिस्पोजल स्टेशन तमीर किए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 128 डिस्पोजल व लिफ्ट स्टेशन मौजूद हैं, जबकि शहर में मजीद डिस्पोजल स्टेशन की तमीर के बाद ये तादाद 150 तक पहुंच जाएगी। अभी जो इब्तदाई प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक वासा की तरफ से गुलशन रियाज कॉलोनी में नया डिस्पोजल स्टेशन तमीर किया जाएगा। इसके अलावा शफीकाबाद और अमीन पार्क में भी डिस्पोजल स्टेशन तमीर करने का फैसला किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत यूसुफ नगर में डिस्पोजल स्टेशन जबकि आजम चौक डिस्पोजल स्टेशन में पंप्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वासा को ये तमाम डिस्पोजल स्टेशन की तमीर का काम जून 2026 से कबल मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं दिन रात यही कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इकदाम हो रहे हैं। रवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर अहम इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज को मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया कि 51,000 से जायद खानदानों का ख्वाब हकीकत बन गया। 51,911 नादार खानदानों को कर्जा फराहम किया जा चुका है। प्रोग्राम के तहत अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि जिस दिन एक गरीब के सर पर छत आ जाती है उस दिन रियासत कामयाब हो जाती है। रवायती सियासत का दरवाजा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। अपनी छत अपना घर महज ईंटों और दीवारों का मंसूबा नहीं, नादार अफराद के लिए नई जिंदगी का आगाज है। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इकदाम हो रहे हैं। दिन रात कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के न रहे। इजलास में बताया गया कि 45,178 घर ज़ेर तमीर हैं, जबकि 6,160 घर मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मअतली का मामला हुकूमती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में कई निकात पर इत्तेफाक हुआ। बातचीत का अगला दौर 3 से 4 रोज में होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर 26 अरकान की मअतली पर तनाव कम होने लगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत हुकूमती कमेटी का दूसरा इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। हुकूमती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में कई निकात पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने इजलास के बाद कहा, हुकूमती कमेटी के साथ गुफ्तगू काफी मस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को अपनी पार्लिमानी पार्टी में रखेंगे। अगले 3 से 4 रोज में एक और मुज़ाकराती सेशन का इनेकाद किया जाएगा। हम अपनी पार्टी के विजन को लेके चलें और असेंबली की कार्रवाई स्पीकर साहब ने जो हमें बताया हम उसको भी देखेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में भी अभी जो आज बातचीत हुई है वो नतीजा खेज नहीं हुई। हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे, वो भी अपनी पार्टी से बात करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला जो 2-3 दिन में होगी उसमें दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। सबाए वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। ऐवान में हुकूमती रुकन हो अपोजिशन का सबकी इज्जत बहाल करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक है और वो मकसद ये है इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की इज्जत और तकरीम को बहाल कराना। असेंबली का एक डेकोरम है
اس کو قائم ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی, کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بہت محترم ہوتے ہیں اسمبلی میں, اور اسی طرح جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں ان کے لیے بھی. حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مل کر پنجاب اسمبلی کی پرانی روایات کو بحال کریں گے اور گالم گلوچ کے کلچر کو دفن کیا جائے گا. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ پاناما کیس کی روشنی میں فیصلہ کیا تو اپوزیشن کے 26 ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں نے 26 ارکان کی نااہلی کا ریفرنس بھیجا ہے, یہ درست نہیں. پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان مفاہمتی سیاست کو فروغ دینے کے لیے تحریری یقین دہانی لوں گا. مشتبہ شجاع الرحمان, احمد اقبال اور افتخار چھچر کی اپوزیشن کے خلاف درخواستیں آئی ہیں. اگر اسپیکر نااہلی کا فیصلہ نہیں کرتا تو 30 دن بعد معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63 کو جب پڑھا تو کہا گیا کہ نااہلیت کا سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا نااہلیت بنتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اب آرٹیکل 223 کی پابندی کرواؤں گا. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ پاناما کیس کی روشنی میں فیصلہ کیا تو اپوزیشن کے 26 ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں نے 26 ارکان کی نااہلی کا ریفرنس بھیجا ہے, یہ درست نہیں. پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مقبولیت میں مزید اضافہ. گیلپ سروے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے زیادہ مقبول ہو گئیں. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے. کے پی عوام کا رجحان پنجاب کی قیادت کی طرف بڑھ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے 50% عوام کے مطابق سی ایم پنجاب کی کارکردگی بہتر ہے. مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے. جی حسن, بتائیے گا. دیکھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے بازی لے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب میں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے زیادہ مقبول ہے, یہ کہنا ہے گیلپ سروے کا. گیلپ سروے نے یہ بھی واضح کیا کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے. کہ بھی عوام کا رجحان پنجاب کی قیادت کی طرف رہا ہے. 50% کے خیبر پختونخوا عوام کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی بہتر ہے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ امیر علی گنڈاپور پر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کارکردگی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. خیبر پختونخوا کے عوامی سروے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کارکردگی کے لحاظ سے کے پی حکومت کو دچار دیا. خیبر پختونخوا کی عوام بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کارکردگی سراہنے پر مجبور ہو چکی ہے. عالمی طور پر مستند شدہ عوامی سروے میں مریم نواز شریف دوسروں سے بہتر وزیر اعلیٰ قرار دیتی ہیں. جس طرح پہلے پنجاب میں ان کی بہترین کارکردگی کا جو ہے وہ چرچا بول رہا تھا, اسی طرح سندھ میں, بلوچستان میں اور دیگر جو مقامات پر اب خیبر پختونخوا سمیت دوسرے صوبوں کی عوام نے مریم نواز حکومت کی شفافیت اور گڈ گورننس کو سراہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے پی کے چیف منسٹر سے زیادہ مقبول قرار پائی ہیں. کے پی کے عوام مسائل کے حل کے لیے مریم نواز شریف کی طرف دیکھنے لگے اور خیبر پختونخوا کے عوام اپنی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بے حد مایوس دکھائی دے رہی ہیں. سروے بتاتا ہے کہ سرچیز کی فراہمی میں کمی, روزگار کے محدود مواقع, کرپشن اور وعدے پورے نہ ہونے پر خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ پریشان ہے. اور خیبر پختونخوا کے 62% کے پی حکومت سے نالا ہے. حمایت صرف 38% تک رہ گئی ہے. کرپشن اور بد انتظامی کی شکایات کی وجہ سے کے پی کے حکومت جو ہے شدید عوامی تنقید کی زد میں آ گئی. خیبر پختونخوا کے نصف عوام نے کے پی حکومت کو کرپٹ قرار دے دیا ہے. اور خیبر پختونخوا 52% عوام نے ترقیاتی فنڈز میں کرپشن اور خود بدھ کو تسلیم کر لیا. 62% پی ٹی آئی ووٹرز نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. 67% لوگوں کی رائے ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت روزگار اور کاروباری مواقع پیدا کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے. یہ 67% عوام نے یہ واضح کیا ہے. اور 73% ووٹرز کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمتوں کا حصول میرٹ نہیں بلکہ ذاتی تعلقات سے ممکن ہے. جی ٹھیک ہے حسن رضا, بہت شکریہ, آپ تفصیل بتا رہے تھے. کو خبر نہیں کہ بند روڈ کے علاقے میں گھر کے کمرے کی چھت گرنے کا واقعہ, حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمیوں میں 45 سالہ آصف, 21 سالہ ذیشان, 19 سالہ طلحہ اور 45 سالہ لیاقت شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ بند روڈ کے علاقے میں گھر کے کمرے کی چھت گرنے کا واقعہ, حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے. طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے. جی مبین, بتائیے گا.
بالکل یہ افسوسناک واقعہ جو ہے بند روڈ کے علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں پر موہرا شریف پر 7 فٹ روڈ بند روڈ کے علاقے میں گھر کی کمرے کی چھت گرنے کا واقعہ ہے۔ ریسکیو ایمرجنسی جو ہے وہ موقع پر موجود ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 سے 5 افراد جو زخمی ہوئے ہیں۔ جو چھت ہے وہ ٹی آر گارڈر کی بنی ہوئی تھی، اور اس کی صورتحال اس طرح سے، اس کی مجھے اگر آپ کو میں اپڈیٹ دیتا چلوں تو اس میں جو زخمی افراد ہیں ان میں جو ہے وہ شناخت 45 سالہ آصف عمر، 21 سالہ ذیشان عمر، 19 سالہ طلحہ عمر اور 45 سالہ لیاقت عمر کے نام سے ہوئی ہے۔ لواحقین کے مطابق ایک پر ابھی تک جو ہے وہ مسنگ ہے، جس کی تلاش جاری ہے، ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے مبین حیدر، بہت شکریہ۔ اینٹی نارکوٹک فورس کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ جی ٹی روڈ شالیمار باغ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم کے قبضے سے چرس اور افیون برآمد کر لی گئی۔ اے این ایف نے ملزم کے قبضے سے 13 کلو سے زائد چرس اور 6 کلو افین برآمد کی۔ اے این ایف نے دیگر 9 کارروائیوں کے دوران 3 خواتین سمیت 9 ملزمان گرفتار کر لیے۔ کارروائیوں میں 98,29,000 روپے سے زائد مالیت کی 65 کلو منشیات برآمد کی گئی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے لاری اڈوں کی روایتی نیلامی کا معاملہ، کانٹریکٹرز کی اجارہ داری ختم کرنے کا عزم، لاری اڈوں کی ای ٹینڈرنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا، ایڈمنسٹریٹر لاہور نے منظوری دے دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور کے لاری اڈوں کی روایتی نیلامی سے چھٹکارا پا کر ای ٹینڈرنگ کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 4 لاری اڈوں کی خلاف قانون نیلامی اور 45 میں سے صرف 9 من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا انکشاف۔ لاہور کے 4 لاری اڈوں کی نیلامی روک دی گئی۔ بادامی باغ، سکندریہ، جنا ٹرمینل ٹھوکر اور ڈرائیونگ بس اڈوں کی اب ای ٹینڈرنگ ہوگی۔ مائی سال 2025-26 میں 1 ارب 15 کروڑ کی نیلامی کروانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ 48 ٹھیکہ جات کی نیلامی ای ٹینڈرنگ سے کروائی جائے گی۔ جنرل بس اسٹینڈ اے سی، نان اے سی بسوں کا کانٹریکٹ کا ہدف 30 کروڑ 2 لاکھ مقرر۔ انٹر سٹی کانٹریکٹ ہدف 12 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ ٹھوکر جنا ٹرمینل اے سی، نان اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 7 کروڑ کا ہے۔ سکندریہ کالونی اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 31 کروڑ روپے مقرر۔ انٹر سٹی ویگن سیکٹر ملتان روڈ کا کانٹریکٹ 13 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ پارکنگ فیس جنرل بس اسٹینڈ کا ہدف 4 کروڑ 55 لاکھ مقرر۔ ڈرائیونگ اے سی، نان اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 87 لاکھ کا ہوگا۔ جنرل ٹرک سٹینڈ پارکنگ کا کانٹریکٹ 40 لاکھ جبکہ جنا بس ٹرمینل پارکنگ سٹینڈ کا کانٹریکٹ 48,10,000 روپے رکھا گیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ کرپشن ختم کروانے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، آنے والے وقت میں محکمے کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ اور خبر دیں کہ بزنس کمیونٹی ڈٹ گئی۔ ایف بی آر کے 37AA قانون اور دیگر معاشی پالیسیوں کے خلاف 19 جولائی کو ملک کی شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے تاجر کنونشن میں تاجر تنظیموں کی بھرپور شرکت، ہڑتال کی مکمل حمایت کر دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجر کنونشن کا اہتمام۔ صدر چیمبر میاں ابو ذر شاد نے کہا تاجر برادری کی مشاورت سے مذاکرات میں جائیں گے، لیکن 19 جولائی کی ہڑتال کسی صورت مؤخر نہیں ہوگی۔ کسی ایک تاجر کو بھی کچھ ہوا تو ملک بھر کی تاجر برادری میدان میں ہوگی۔ آپ کی مشاورت سے ہم مذاکرات پہ جائیں گے، مگر اپنے ایجنڈے پہ جائیں گے، مگر ہڑتال نہیں مؤخر ہوگی اگر ہمارا ایجنڈا۔ سینئر نائب صدر خالد عثمان بولے 80 چیمبرز اور ایسوسی ایشنز کو آن بورڈ لیا ہے۔ پہلے مرحلے پر 19 جولائی کو 1 دن کی ہڑتال کی جائے گی۔ مسئلہ حل نہ ہوا تو 3 دن کے بجائے غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہوں، گورنمنٹ ہماری بات سنے، ہمیں 1 دن کی ہڑتال کے اوپر جانا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو پھر 3 دن کیا، 1 ویک کیا، 15 دن کیا، پھر ہم ہر قسم کی ہڑتال کے لیے تیار۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی اور نائب صدر ساکھ چیمبر میاں انجم نثار نے کہا کہ بزنس کے مواقع دینے کے بجائے 37AA جیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ہڑتال صرف لاہور میں نہیں، سیالکوٹ، کراچی اور پشاور سمیت پورے ملک میں ہوگی۔ یہ ہڑتال کامیاب بھی ہوگی، یہ لاہور چیمبر کی اکیلی ہڑتال نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی چیمبر ہم آواز ہیں، اور سارے تاجر پشاور سے لے کے کوئٹہ، کراچی، ملک کے ہر چھوٹا بڑا چیمبر اس کی فیور میں ہے، کیونکہ یہ بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے۔ چیئرمین پی بی جی علی حسام اصغر کا کہنا تھا ہماری مخالفت ذاتی نہیں، بزنس کمیونٹی کے مسائل پر ہے۔ ایف بی آر کے ایسے قوانین سے ملک میں کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ہماری مخالفت کوئی پرسنل مخالفت نہیں ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے ہم مخالفت ان کی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو لاز ایف بی آر لے کے آ رہا ہے
ये पाकिस्तान के बिजनेस को बंद करने का मंसूबा लग रहा है हमें। कन्वेंशन में नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ, चेयरमैन फ़िया फ़हीमुर रहमान सहगल, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट समेत ताजिर कायदीन ने हुकूमत से 37AA कानून फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निजी लॉ कॉलेज के तलबा के दाखिले की नशिस्तें कम करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक ने प्राइवेट कॉलेज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने तमाम प्राइवेट लॉ कॉलेजेस को 100 तलबा को दाखिला देने की इजाज़त दे रखी है। वकील ने नुक्ता उठाया कि पंजाब भर में 15 जुलाई से तलबा के दाखिले शुरू हो रहे हैं। सियालकोट के निजी लॉ कॉलेज की नशिस्तें कुछ तकनीकी वजूह पर 50 कर दी गई हैं। अदालत पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से 50 नशिस्तें करने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे और दीगर लॉ कॉलेजेस की तरह 100 नशिस्तों पर दाखिले करने की इजाज़त देने का हुक्म दे। LDA की जानिब से जारी शोकास नोटिस के खिलाफ निजी हाउसिंग स्कीम की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने LDA को अपनी हदूद का तयन करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक ने दरख्वास्त पर समाअत की। BRB किनार रोड पर वाक़या निजी हाउसिंग स्कीम ने LDA को शोकास नोटिस को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि LDA ने दरख्वास्त गुजार स्कीम को शोकास नोटिस जारी किया है कि स्कीम ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। वकील ने नुक्ता उठाया कि LDA शोकास पर अपना जवाब जमा करवाए, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कीम मालिकान को कभी LDA और कभी रूडा नोटिस जारी करते रहते हैं। अदालत रूडा और LDA को अपनी हदूद का तयन करने का हुक्म दे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब के मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के वफ़द की मुलाकात। ज़िला शेखपुरा में यूनिवर्सिटी के क़याम समेत मुख्तलिफ मसाइल से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी आला तरीन की सहूलियात मिलनी चाहिए। नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब के मुख्तलिफ अजला से तल्लुक़ रखने वाले तलबा के एक वफ़द ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की है। इस मौका पर PSF के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सत्ते हसन और मेंबर पंजाब एग्जीक्यूटिव हसन रिजवी भी मौजूद थे। तलबा ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया और जिला शेखपुरा में यूनिवर्सिटी के क़याम समेत मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें आगाह भी किया। तलबा ने तलीमी इदारों को आउटसोर्स करने और बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी को जिला कसूर से बाहर मुंतकिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। गवर्नर पंजाब ने कहा पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी आला तलीमी सहूलियात मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। बिलावल भुट्टो मुल्क के नौजवानों की उम्मीद है। गवर्नर पंजाब ने तलबा को यौम आज़ादी के हवाले से भरपूर तैयारियों करने पर उनकी हदायत भी जारी की। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस को हकीकी मायनों में अवाम के लिए खोला जाएगा और गवर्नर पंजाब की तलबा की मसाइल का हल करने पर और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी हिरासा करने का मामला। हाईकोर्ट ने पुलिस को शहर को हिरासा करने से रोक दिया। अदालत ने CPO गुजरांवाला और DPO कसूर को हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने शहरी आबिद हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में आज ही पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस दरख्वास्त गुजार और फैमिली को हिरासा कर रही है। दरख्वास्त गुजार और फैमिली को बगैर किसी इल्ज़ाम के गैर कानूनी हिरासा किया जा रहा है। वकील ने अदालत से सदा की कि पुलिस को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने शहरी को हिरासा करने से रोक दिया। कसूर बॉर्डर पर ज़मीनें अलॉट करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रजू करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुकदमे की समाअत की। साबिक ML सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा और DPO कसूर ईसा सुखैरा पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी 61 केनार अराजी शोहदा को अलॉट कर दी गई है। बॉर्डर एरिया कमेटी ज़मीन अलाट करने का इख्तियार नहीं रखती। अदालत शोहदा को की गई अलॉटमेंट खारिज करने का हुक्म दे। साबिक MS के वकील ने अदालत को बताया कि शोहदा को अलॉट की गई अराजी 2021 में डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा ने खरीदी। दरख्वास्त गुजार ने इलाके का नंबरदार होने के बावजूद 7 मरला प्लॉट अलॉट कराया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने शहरी सरफराज की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे अजीज़ रियाज हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रियाज हुसैन की ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हैं, लिहाजा अदालत रियाज हुसैन की बाजियाबी के अहकाम जारी करे। सरकारी वकील ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।
वकील ने बताया कि मुलजिम रियाज हुसैन को थाना गुलबर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ मंशियात की बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम रियाज हुसैन को जेल भिजवा दिया, लिहाजा अदालत दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर खारिज करे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।